नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। आज मैं आप लोगों को बाल मनोविज्ञान का चैप्टर 1 से विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विगत वर्षों में पूछा भी गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में डैश 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 जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल है? विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है आपका ए दृष्टिकोण, बी स्वभाव, सी रुचियों और डी आदतों। ठीक है, तो दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और आदतों। तो आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा कि चौथा ये सभी शामिल है। तो चौथे में क्या है? ये सभी ए बी सी डी सारे शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बी बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, सी बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसका भी आपका ऑप्शन 4 वाला सही होगा, क्योंकि ए और बी ये सारी बातें जो है बाल विकास के अध्ययन में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? क्वेश्चन है आपका कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो ऑप्शन है आपका पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, दूसरा है प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, तीसरा है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, और चौथा है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो इससे बच्चे के विकास की रिपोर्ट तैयार होगी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। दूसरा है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तीसरा है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और चौथा है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास का नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है?
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि जो विकल्प दिए हैं इसमें से सबसे सही कौन सा है उसका चयन हमें करना है कि किसके परिणाम स्वरूप, किसके फल स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। ऑप्शन है पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है भाषाई विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो जो ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक विकास, इसमें जो है बालक जो है निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार संयोजन करने की में सक्षम हो पाता है। तो ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका पहला संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। क्वेश्चन है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है उसकी वृद्धि पर, दूसरा उसके वातावरण पर और तीसरा उसकी बुद्धि पर और चौथा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर मानव का विकास निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां देखते हैं। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन है आपका पहला बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल, दूसरा है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, तीसरा है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत संबंधों के अनुकूल ये पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होती है। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होती है। तो ऑप्शन है आपका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगिक विकास और चौथा भाषाई विकास। तो जो शारीरिक विकास होता है दोस्तों वो बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा शारीरिक विकास। 9वां क्वेश्चन है जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि किशोर में मतलब किसी भी बच्चे में जब बड़ा होता है तो वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए वो खुद जो है अपने स्तर पे जो निर्णय लेता है उसको विकास का परिपक्व होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उस विकास को हम क्या कहते हैं जो बच्चे के अंदर आता है। तो ऑप्शन है आपका पहला भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जो है निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए उसके शारीरिक विकास को, बी उसके सामाजिक विकास को, सी उसके नैतिक विकास को। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिया है, पहला दिया है केवल बी, दूसरा दिया है ए और सी, तीसरा दिया है बी और सी और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास मैंने आपको पढ़ाया था। संवेगात्मक विकास, संवेग मतलब होता है इमोशन। तो संवेगात्मक विकास में क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो है उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है और नैतिक विकास भी प्रभावित होता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता।
पहला है बुद्धि, दूसरा है तर्क शक्ति, तीसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि विकास को कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो सामाजिक विकास को बुद्धि भी प्रभावित करता है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करता है और भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करता है। तो इसमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। विकास के जो आयाम हैं उनमें ये कथन जो दिया है इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। तो ये आपका जो है ये तो सही है क्योंकि ये होता है संज्ञानात्मक विकास में। दूसरा है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी सही है आपका। तीसरा है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होते हैं। तीसरा है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार के होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विभिन्न आयु स्तरों में ये सारे एक समान नहीं होंगे, हर आयु में अलग अलग प्रकार का होगा। और चौथा है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, भाषाई, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है। आपका दिया है ए संवेगात्मक विकास, बी बौद्धिक विकास और सी सामाजिक विकास, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि कोई बच्चा है, छात्र है राजू, वो शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है और आपको विकास के निम्नलिखित किस आयाम में राजू को पिछड़ेपन की चिंता है। अगर वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसका सारा विकास भी पिछड़ा होगा, जैसे संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास भी, ये सब भी पिछड़ने का संभावना रहेगा। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। 14वां क्वेश्चन है बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। बी है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। क्वेश्चन है आपका वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है। तो सही है आपका दोस्त। देखिए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये एकदम सही है। और सी है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है, तो ये भी एकदम सही है। तो बी और सी आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश 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 परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश 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 परिवर्तनों के साथ साथ फिर डैश 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 परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसमें जो खाली स्थान है उसके जगह क्या क्या चीज़ें आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका। पहला है व्यवहारिक और परिमाणात्मक। दूसरा है व्यवहारिक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक। तीसरा है परिमाणात्मक और व्यवहारिक। और चौथा है परिमाणात्मक, व्यवहारिक और परिमाणात्मक। तो देखिए क्या इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 16वां। सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ठीक है, क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं उनका स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार से विकास की पहली शर्त है। ठीक है, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो विकास की सबसे पहली शर्त है। इसके लिए कौन सी आवश्यकता है जिस पे हमको ध्यान देना है? तो दिया है ए पौष्टिक आहार, बी दिया है शारीरिक व्यायाम, सी दिया है मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन पहला है केवल ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा है ए और बी और चौथा है ये सभी। तो इसका चौथा सही हो जाएगा कि ये सभी। 17वां क्वेश्चन है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की जो विधियां हैं उसके प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब कौन सी अवस्था में जो बालक होता है उसको नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती है? ऑप्शन है पहला शैशव, दूसरा उत्तर बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल। 19वां क्वेश्चन है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला है व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा है यौन संबंधी समस्या, तीसरा है समायोजन संबंधी समस्या और चौथा है प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यौन संबंधी समस्या। ये किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। 20वां क्वेश्चन है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन है पहला बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था में जो है के बाद व्यक्ति जो क्या होता है परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान डैश 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 की अपेक्षा डैश 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 लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश 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 की अपेक्षा डैश 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 की लंबाई एवं मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इसमें है जो खाली स्थान है उसमें क्या क्या आएगा? तो ऑप्शन आपका दिया है पहला लड़कियों लड़कों लड़कियों लड़कियों, दूसरा लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों, तीसरा है लड़कों लड़कियों लड़कों लड़कियों, चौथा है प्रयुक्त में से किसी में नहीं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां, तो ये किस में आपका दूसरे में है। दूसरा है क्या है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां की लंबाई में वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियां की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग को एक एक भर के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? ऑप्शन है पहला किशोरावस्था से, दूसरा है वयस्कावस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा है बाल्यावस्था से। तो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों तीसरा शैशवावस्था से आरंभ होती है। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है?
किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब दोस्तें जो बच्चे हैं दोस्त किस अवस्था में ज़्यादा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा इसमें से कोई नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा किशोरावस्था। 24वां क्वेश्चन है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में दोस्तों बच्चों की सीखने की गति सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है 25वां, शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान डैश 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 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका पहला शैशवावस्था, ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी वयस्क अवस्था। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा है ए और सी और चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान में, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दूसरा ए बी और सी, शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। ऑप्शन है पहला किशोरावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चे के अंदर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये जैसी भावनाएं बच्चों में प्रबल हो जाती हैं। 27वां क्वेश्चन है बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। पहला है विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होती है। तो ये सारे ऑप्शन जो है दोस्तों आपके सही हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाकी तीनों सही हैं और पूछा है कि इसमें कौन सा गलत है। अब अगला क्वेश्चन है 28वां। दोस्तों ये सीटेट में जून 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है आपका पहला सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो ये आपका सही है। दूसरा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत होगा। और तीसरा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, मतलब अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है सीखने का लक्षण के रूप नहीं माना जा सकता, तो दूसरा आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान डैश 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 का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में जून 2011 में पूछा गया था। पहला है बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धिक का हिस्सा है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन, मतलब ये किसका कथन है, ठीक है, ये सही है या गलत है,
ये पूछा गया था सीटेट जून 2011 में। पहला है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन था आपका कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। यह कथन सही है, तीसरा सही होगा दोस्तों कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। शारीरिक विकास जो है वो विकास के सारे पक्षों से संबंधित है। अगर शारीरिक विकास प्रभावित होगा तो बाकी सारे विकास आपके प्रभावित होंगे, सारे विकास की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। 31वां क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। ठीक है, विकास शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सीटेट जनवरी में 2012 में पूछा था। ठीक है, विकास शुरू होता है। पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यकाल अवस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, तो विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा शुरू हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से। तो आपको पता है दोस्तों कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 में पूछा था कि कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। ऑप्शन है आपका पहला विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं और चौथा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका चौथा सही हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन पहला है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो ये आपका सही है क्योंकि विकास हर व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है। किसी की गति तेज होती है, किसी की गति धीमे होती है। दूसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ये गलत है दोस्तों क्योंकि विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक होता है। तीसरा है आपका विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर जाता है। ये गलत है दोस्तों, विकास हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे कभी नहीं होता है। बच्चा बढ़ के छोटा नहीं होता है। चौथा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपका गलत होगा दोस्तों क्योंकि विकास हमेशा सीधा नहीं होता है। हमने आपको पढ़ाया था कि विकास वर्तुलाकार भी होता है। ठीक है, विकास वर्तुलाकार होता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है कि मध्य बचपन अवधि क्या है। पहला है 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष के बाद और चौथा है जन्म से 2 वर्ष। तो मध्य बचपन अवधि है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। ये भी सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि विकास जो है वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ये आपका सही है। दूसरा विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है।
ये भी सही है। तीसरा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता बहुत होती है। ये भी सही है। अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे आप लोग दोस्तों तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिए। चौथा है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये जो है आपका दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ठीक से मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन 35वां का ऑप्शन चौथा जो है सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। इससे रिलेटेड आंसर जो है अगले पेज पे है, आप लोग उससे मिला के भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हाँ, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।